उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 30 जुलाई 2025 को बाराबंकी बहराइच हाईवे पर बिंदौरा गांव के पास झाड़ियों में एक 28 वर्षीय महिला की लाश देखी जाती है। आसपास के लोग इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देते हैं। मौके पर रामनगर थाने की पुलिस पहुंचती है तो नज़ारा देख करके हैरान रह जाती है। दरअसल जिस महिला की लाश झाड़ियों में पड़ी थी उसका चेहरा काला पड़ गया था और चेहरे को कीड़े मकोड़े जानवरों के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया था। बड़ी बात तो यह है कि वो महिला पुलिस की वर्दी पहने हुई थी जिस पर नेम प्लेट था, नाम लिखा हुआ था विमलेश पाल। यानी ये साफ हो गया कि मृतका उत्तर प्रदेश पुलिस की एक आरक्षी है। तत्काल इसका डाटा खंगाला गया तो पता चला कि विमलेश पाल आरक्षी बाराबंकी के सुविहा थाने में तैनात थी और उसकी ड्यूटी महादेवा मंदिर के सुरक्षा में लगी थी, लेकिन वो ड्यूटी करने नहीं आई। दरअसल 27 जुलाई को ही स्कूटी से विमलेश पाल निकली थी और उसके बाद 30 जुलाई को उसकी लाश मिलती है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक यहां तक कि आईजी डीआईजी मौके पर पहुंच जाते हैं और बताया जाता है कि प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत होता है कि इसकी हत्या की गई है। सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक को बुलाया जाता है और कई टीमों का गठन किया जाता है। इस हत्याकांड के खुलासे के लिए विमलेश पाल की कॉल हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसके मोबाइल पर हरदोई में तैनात एक आरक्षी जिसका नाम इंद्रेश मौर्य है, उसने बहुत बार कॉल और मैसेज किया है कि विमलेश तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, आखिरकार कहाँ हो। पुलिस जब डाटा खंगालती है तो पता चलता है कि 2017 में विमलेश पाल ने इंद्रेश पर बलात्कार और धमकी का मुकदमा दर्ज कराया था और बाद में 164 के बयान में विमलेश पलट गई थी और कोर्ट को कहा था कि हम दोनों ने शादी कर ली है और हम में कोई विवाद नहीं है। बहरहाल पुलिस इसमें एक्सीडेंट का एंगल भी तलाश रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ कि हत्या हुई है, सिर पे किसी जोरदार हथियार से वार किया गया है। इस बीच जब सुल्तानपुर से विमलेश की बहन आती है तो इंद्रेश पर हत्या करने का आरोप लगाती है। उसकी बहन का कहना था कि विमलेश पाल यानी उसकी बहन ने मरने से पहले ही 27 तारीख को उससे फ़ोन करके बताया था कि विमलेश मुझे मार डालेगा। सर ये बताएं, ये जो घटना घटी थी इसमें क्या जानकारी निकल के आई है सर? देखिए, इसको घटनास्थल का निरीक्षण किया गया जी। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं और उस बेसिस पर खासतौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और साइंस में लोग इसको दे रहे हैं, चीज़ें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ इनका संवाद था, उसके साथ मिलना जुलना था। इस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में यह आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा इसको इस पर हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं करते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस इस पर कार्य कर रही है और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जायदा चोट लेकिन नहीं दिख रही है कि किसी और चीज़ से फल हुई है। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, उनके एक परिचित आरक्षी इसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया और उसके पश्चात उस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कह करके दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है और टीम उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया है। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है और बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे और जो सुसंगत साक्ष्य उसके विरुद्ध कठोर तक कार्रवाई। सर, इनकी बॉडी यहाँ पे मिली है तो क्या उनकी तैनाती क्या महादेवा वगैरह क्या कहते हैं इस तरह नहीं, ये एक विशिष्ट ड्यूटी जैसी पूरी जनपद में चलती है, इसमें इनकी लगी हुई थी और इस बेसिस पर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरह की सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड ये क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सभी साक्ष्यों को समेकित रूप से प्रस्तुत करके दोषी को कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित। थैंक यू सर। पुलिस के शक की सुई पहले से ही इंद्रेश पर घूम रही थी। फॉरेंसिक साइंस और सर्विलांस की मदद ली गई तो पता चला कि जिस दिन यानी 27 जुलाई को जब कत्ल हुआ तो इंद्रेश मौर्य हरदोई से वैगनार लेकर के लखनऊ आया था और उसके बाद में उसने विमलेश से फ़ोन पर बात की थी और उसको
उसका लोकेशन घटनास्थल पर ही दिखा रहा था। बस इसके बाद क्या था, पुलिस ने इंद्रेश को गिरफ्तार कर लिया। इसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने जो चीज़ें बताई हैं, खुलासे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। दरअसल इंद्रेश और विमलेश दोनों सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, दोनों पुलिस में आरक्षित थे। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। विमलेश के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद इंद्रेश ने विमलेश से शादी करने से इनकार कर दिया। जब विमलेश पाल ने रेप और धमकी का एक केस दर्ज कराया, केस से बचने के लिए इंद्रेश ने आर्य समाज मंदिर में विमलेश से शादी कर ली और उसके बाद वो धीरे धीरे उससे दूरी बनाता रहा, उसको अपने साथ नहीं रखता था, जबकि विमलेश उससे पत्नी का दर्जा मांग रही थी और इंद्रेश चाल चल रहा था। इसी बीच उसने विमलेश पाल के नाम से लोन भी निकाला था। इसी सब चीज़ को लेकर के बवाल हो रहा था। इसी बीच 27 जुलाई को इंद्रेश विमलेश पाल से मिलने आया और पहले उसने पता किया कि उसकी ड्यूटी कहाँ पर लगी है। बाराबंकी में उसने बिंदौरा गांव के पास उसे बुलाया। खुद वैगन-आर गाड़ी से आया, गाड़ी दूर खड़ी करके वो विमलेश से बातें करने लगा। पुलिस ने खुलासे में कहा है कि लक्षशंका करने के लिए विमलेश जैसे ही झाड़ियों में गई, वैसे ही इंद्रेश ने उसके सिर पर पीछे से लोहे के राड से हमला कर दिया और विमलेश की तड़प तड़प करके मौत हो गई। उसके बाद इंद्रेश सुल्तानपुर चला गया और मारने के बाद वो बार बार रात में और दूसरे दिन उसे लगातार फ़ोन और मैसेज करता रहा ताकि किसी को शक न हो। बहरहाल इसमें पुलिस की भूमिका भी लापरवाही भरी रही। मृतका के भाई ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी पर न पहुंचने के बाद 3 दिन तक किसी ने विमलेश पाल महिला आरक्षी की खोज खबर नहीं ली और मृतका के भाई ने यह भी कहा है कि पुलिस ने स्कूटी 27-28 को ही बरामद कर ली थी, जो स्कूटी इंद्रेश के नाम थी। जब स्कूटी मिली तब भी पुलिस को खोजबीन नहीं की गई, तब भी पुलिस ने खोजबीन नहीं की, क्योंकि स्कूटी से करीब 50-100 मीटर आगे पड़ी विमलेश की लाश आखिरकार 3 दिन से सड़ रही थी। तो प्यार में धोखा मिला, शादी हुई तो पत्नी का दर्जा नहीं मिला और ये जानते हुए कि जान का खतरा है, इंद्रेश से प्यार में अंधी होकर के विमलेश उसके बुलाने पर चली गई और इंद्रेश ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में विपक्ष ने योगी सरकार को भी जमकर धोया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। जब एक महिला सिपाही नहीं सुरक्षित है, जिसके ऊपर सबकी सुरक्षा का जिम्मा है, तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा। सबकी सुरक्षा करने वाली पुलिस की हत्या पुलिस ही कर देती है, यानी कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाता है। को अवगत कराना है, कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना सुबेहा में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज़ कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगन-आर गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहाँ से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुँचा। जब ये महिला वहाँ पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहाँ पे रोका, 10-15 मिनट इससे बातचीत करी और फिर वहाँ खेत में जब
जो ये लेडी कांस्टेबल हैं, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। वहाँ से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फ़ोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, और मैं खुद उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है, और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है, उससे भी काफ़ी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये चीज़ें मोटी मोटी निकल के आई हैं, और इसमें हमने जो घटना में प्रयोग कार है वो बरामद की है, जो उसने पाना यूज़ किया था वो बरामद किया है, और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए हैं। तो ये जो घटना है, इसमें हमारी सर्विलांस, एसओजी और थाने की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी चीज़ों पे। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सुबेहा थाने में तैनात महिला कांस्टेबल विमलेश पाल की हत्या ने पुलिस तंत्र और सामाजिक संवेदनाओं पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। 27 जुलाई से लापता विमलेश का शव बुधवार को सुबह बहराइच बाराबंकी हाईवे के पास खेत में छत बिछत अवस्था में मिला। न परिवार के लोगों ने खोजबीन की और न ही विभाग ने कोई ठोस प्रयास किए। जहां सावन के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हाईवे से लेकर के मेला क्षेत्र तक चौकसी के दावे किए जा रहे हैं, वहीं उसी रूट पर एक सिपाही की लाश पड़ी रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। महादेवा मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की जांच भी घेरे में है, जहां महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी।